क्या अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को मारकर रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है? आखिर अमेरिका यह दावा क्यों कर रहा है कि MQ-9 रेपर ड्रोन ने तबाह होने से पहले रूस के खौफनाक हमले का वीडियो कैद कर लिया था, इसलिए रूस ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया? क्या पुतिन ने अमेरिकी हथियार को तबाह करके अब अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों से जंग करने का ऐलान कर दिया है? आखिर अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए रूस के 28 युद्धपोत मिशन पर क्यों डटे हुए हैं? क्या ड्रोन से रूस कोई सीक्रेट फाइल निकालने की कोशिश में है? मारा गया ड्रोन, होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिकी दावों के मुताबिक जिस तरह से MQ-9 रेपर ड्रोन को रूस के Su-27 के 2 लड़ाकू विमानों ने मार गिराया है, उससे ये लगभग साफ हो चुका है कि अब यूक्रेन की जंग यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैलना शुरू हो चुकी है। पुतिन के रूस ने साफ धमकी अमेरिका को दी है कि अगर आग से खेलोगे तो रूस भस्म कर देगा। काला सागर में इस वक्त रूस के युद्धपोत यूक्रेन, अमेरिका और नाटो को चकमा देकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस पर अमेरिका का ड्रोन समंदर में गिरा है। MQ-9 रेपर ड्रोन तबाह होने के बाद तीसरा विश्व युद्ध क्यों शुरू माना जा रहा है, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि रूस MQ-9 रेपर ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए क्या कर रहा है और ऐसा वो क्यों कर रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडरों के दावों के मुताबिक रूस ने MQ-9 ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए 28 युद्धपोत को काला सागर में भेजा है। दावों के मुताबिक लगभग 100 किलोमीटर के इलाके में रूस के 28 युद्धपोत MQ-9 ड्रोन को तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काला सागर में MQ-9 ड्रोन लगभग 5000 फीट की गहराई में डूब गया है। दावों के मुताबिक रूस के 28 युद्धपोत MQ-9 पर बेहद उच्च क्षमता की सेंसर मशीनें लगी हैं, जो समंदर में 5000 फीट की गहराई में पड़े ड्रोन का पता लगा सकती हैं। रूस अमेरिका से पहले तबाह ड्रोन को समंदर से बाहर निकाल लेना चाहता है। रूस चाहता है कि ड्रोन से जो तस्वीरें कैद हुई हैं उन्हें वो हासिल कर ले। अगर रूस समंदर में अमेरिका का ड्रोन निकाल लेता है तो फिर रूस साबित कर सकता है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। दूसरा, रूस MQ-9 ड्रोन की तकनीक हासिल करना चाहता है जिससे अमेरिका के टोही मिशन को जबरदस्त नुकसान होगा। मारा गया ड्रोन, होगा तीसरा विश्व युद्ध। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हर दिन 100 से ज्यादा हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका और नाटो को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन लगातार रूस को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन रूस ने काला सागर में अमेरिकी टोही ड्रोन मार गिराकर कहीं न कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने साफ कहा है कि हम अमेरिका के ड्रोन को समंदर से निकालकर नाटो और अमेरिका के इरादों को बेनकाब कर देंगे। Как вы считаете, есть вероятность, возможности у нас отыскать останки этого американского беспилотника и изучить их? Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех. Это одно. И второе, по поводу этого беспилотника. Американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне. तीसरे विश्व युद्ध को तैयार रूस।
डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका के टोही ड्रोन विमान को जिस दिलेरी से पुतिन की एयरफोर्स ने मार गिराया है वो अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है, लेकिन साथ ही इशारा कर दिया है कि पुतिन का रूस जंग को यूरोप से लेकर अमेरिका तक ले जाने को तैयार है। जरा देखिए नाटो और अमेरिका से रूस की सैन्य ताकत क्या मुकाबला कर पाएगी। रूस यूक्रेन अमेरिका के बीच तनातनी और जंग जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मन देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूक्रेन समेत 31 देश शामिल हैं। रूस के दुश्मनों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। रूस ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि रूस के 13,50,000 सैनिक नाटो के 54,05,700 सैनिकों से जंग करने को पूरी तरह से तैयार है। यहां तक कि रूस के 4,173 लड़ाकू विमान नाटो के 20,723 लड़ाकू विमानों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। मारा गया ड्रोन, होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर है और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन को नाटो और अमेरिका 9 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 साल बाद भी रूस यूक्रेन को रौंद रहा है और अमेरिका और नाटो तमाशा देख रहे हैं। अब तो रूस ने अमेरिका के टोही ड्रोन को मारकर दुनिया को दिखा दिया है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध तक के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक खुफिया रिपोर्ट के बाद आखिर यूक्रेन पर हर दिन 100 हमले शुरू क्यों कर दिए? आखिर रूस यूक्रेन में नाटो के हथियारों को चुन चुन कर कैसे तबाह कर रहा है? क्या यूक्रेन और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं? आखिर रूस ने अचानक हर दिन 2 गुनी मिसाइलें बनाने का फैसला क्यों लिया है? क्या अब रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और नाटो में शामिल सभी 30 देश रूस की युद्ध नीति के सामने फेल होते जा रहे हैं? क्या बखमूत के हर मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिकों को चारों तरफ मौत दिख रही है? क्या वाकई में यूक्रेन अपने सैनिकों को जबरन युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहा है? रूस ने लगभग 13 महीने की जंग में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को खंडहर बना दिया है। भले ही अब तक रूस और यूक्रेन दोनों के 5 लाख से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हों, लेकिन 1 साल में यह अब साफ हो चुका है कि रूस ने युद्ध में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। कुछ दावों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में रूस पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन पर भी काफी हद तक कब्जा कर लेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1/5वें हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके पीछे पुतिन की फौज का वो खौफनाक फॉर्मूला है जिसने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के चीथड़े उड़ा दिए हैं।
हम आपको बताते हैं कि कैसे हर दिन रूस यूक्रेन पर 100 हमले कर रहा है, जिसने यूक्रेन और नाटो को घुटनों पर ला दिया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन पर हर दिन 100 हमले करने का आदेश दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने 24 घंटे के अंदर 100 हमले करके पूर्वी यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन और नाटो की रक्षा पंक्ति को रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस के ये 100 हमले जमीन, आकाश और समंदर से हो रहे हैं। जमीन पर रूस की टैंक यूनिट, रॉकेट, आर्मी, तोपखाना और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। वहीं आसमान से अब तक 3500 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर हो चुके हैं, जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जबकि समंदर में रूसी युद्धपोतों से किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों से लगातार हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो हर दिन रूस के 102 हमलों को नाकाम कर रहा है। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 5 शहरों में रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। लेकिन जानकारों का साफ कहना है कि रूस की फौज को सोलेदार के बाद बखमूत में जीत का स्वाद मिल गया है, जिसके बाद से रूस ने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। और अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस के साथ जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस रूस को हराने के दावे यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश चीख कर रहे हैं, वो रूस यूक्रेन पर 4000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। जिस रूस के हारने के दावे किए जा रहे हैं, वो रूस हर दिन दुनिया में बनने वाली कुल मिसाइलों की तुलना में 3 गुना मिसाइलें अकेले अपने दम पर बना रहा है। आखिर हारता हुआ रूस ऐसा कैसे कर रहा है? आप खुद देखिए। रूस के हमलों से 45 साल के ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ 70 साल के पुतिन हथियारों की फैक्ट्री में घूम रहे हैं। सिमुलेटर में लड़ाकू हेलीकॉप्टर के हमलों को परख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री फैक्ट्री में सीधा आदेश दे रहे हैं कि हर दिन 2 गुनी मिसाइलें और बनाओ। Сокращение издержек, затрат в основном имеется в виду трудозатрат. И за счет этого, конечно, увеличение, еще раз повторюсь, в 2 раза этих изделий, которые вы делаете, они так